अगर आपका पेपर बिल्कुल नज़दीक है तो लास्ट 10 डेज़ की ये क्रैश सीरीज़ का हमारा पार्ट 9 है। इससे पहले हमने 8 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आप चाहते हैं तो चैनल पर जाकर उसको भी ज़रूर देख सकते हैं। इसमें हम करने वाले हैं नेक्स्ट 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हर बार पीवाईक्यू बेस्ड पैटर्न पर आते हैं, वही क्वेश्चंस करेंगे। हर सेक्शन से 5-5 क्वेश्चन करने वाले हैं। पार्ट 9 स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और अच्छा कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड करवाऊंगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन टीचिंग। फर्स्ट क्वेश्चन है विच लेवल ऑफ टीचिंग फोकस इज ऑन अंडरस्टैंडिंग। हमें ये बताना है कौन सा लेवल फोकस करता है अंडरस्टैंडिंग पे। जो टीचिंग है उसके कितने 3 लेवल्स होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा मेमोरी, सेकंड होता है अंडरस्टैंडिंग, थर्ड होता है रिफ्लेक्टिव। अंडरस्टैंडिंग लेवल में स्टूडेंट कंसेप्ट को समझता है, एक्सप्लेन कर पाता है, ना कि रट्टा मारता है, इसलिए हमारा ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर सेकंड, हु गेव कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी। किसने दी थी कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी? पियाजे ने दी थी, ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग स्टूडेंट खुद नॉलेज कंस्ट्रक्ट करता है। पियाजे ने कोग्निटिव डेवलपमेंट प्लस एक्टिव लर्निंग की बात की है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है थर्ड, इंटेलिजेंस क्वेश्चन मतलब आईक्यू से रिलेटेड कौन सा है, हमें ये बताना है। ये है हमारा ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, मेंटल एज डिवाइड में क्रॉनिकल एज इंटू 100। इससे हमारा आईक्यू का फॉर्मूला निकलता है। अगर ये आईक्यू 100 आता है हमारा तो हम एवरेज मानते हैं 100 को। इससे ऊपर आता है तो सुपीरियर होता है, अगर इससे नीचे होता है तो इन्फीरियर कैटेगरी में आता है, बिलो एवरेज स्टूडेंट माना जाता है। ठीक है। उसके बाद अगर एक तरीका और है, अगर जो मेंटल एज है हमारी, अगर वो क्रोनिकल एज से ज़्यादा है तो उसका आईक्यू हाई होता है। वहीं पर अगर जो मेंटल एज है वो क्रोनिकल एज से कम है तो हमारा आईक्यू लो माना जाता है। एक तरीका ये भी है, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, विच इज़ नॉट ए टाइप ऑफ लर्निंग। हमें ये बताना है इनमें से कौन सा टाइप ऑफ लर्निंग नहीं है। लर्निंग के टाइप होते हैं कोग्निटिव, उसके बाद इफेक्टिव एंड साइकोमोटर। ठीक है, मैकेनिकल ग्रोथ लर्निंग नहीं है, ये बायोलॉजिकल ग्रोथ होती है। तो ऑप्शन डी है हमारा, कोई टाइप नहीं है लर्निंग का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, विच मेथड इज बेस्ट फॉर द प्रॉब्लम सॉल्विंग। हमें ये बताना है सबसे अच्छा मेथड कौन सा है। ह्यूरिस्टिक मेथड होता है उसमें स्टूडेंट खुद डिस्कवर करता है, बेस्ट होता है लॉजिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए से, इसलिए हमारा ऑप्शन जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 5 के लिए ऑप्शन बी करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन 6 देखते हैं, ये आता है रीजनिंग से। इसमें हमने ये सीरीज़ दी गई है, इसमें हमें नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट करना है कि कौन सा होगा। ठीक है, इसमें क्या कैसे किया गया है, पैटर्न देखो। इसमें किया गया है 2 × 3, फिर कर दिया गया है +1, फिर कर दिया गया है 7 है, इसके अंदर 3 × +1 कर दिया गया है 22। अब क्या आएगा इसके अंदर, ×3 किया जाएगा 22 के अंदर, अगर ×3 करते हैं तो 66 आएगा। अगर उससे एक नेक्स्ट नंबर निकालना है तो +1 कर देंगे 67। 66 हमारा ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। ये थोड़े टफ लेवल के हैं। हमने हर पार्ट में, हमने जो पार्ट 1 है उसमें इजी से स्टार्ट करके जो लास्ट 10 तक आते हैं हमने अपना लेवल वो हार्ड कर दिया है, इसीलिए आपको ये थोड़े क्वेश्चन हार्ड लगेंगे तो कोई बात नहीं, आप पहले से जाके स्टार्टिंग कीजिए तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, कोडिंग डॉग को अगर हम GRJ लिखते हैं तो कैट को क्या लिखेंगे, ये पूछा गया है। इसमें क्या पैटर्न किया गया है, इसमें पैटर्न है कि डी के अगर अंदर हम 3 वर्ड्स जोड़ते हैं तो जी आता है, सी के अंदर 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारा एफ आएगा, ओ के अंदर भी 3 वर्ड्स जोड़े गए हैं तो आर आया है, जी के अंदर 3 जोड़े तो जे आएगा, सी में ये जोड़ा, ए के अंदर अगर हम 3 वर्ड्स जोड़ते हैं तो डी आएगा, एफ डी इन 3 ऑप्शन में चारों में ही है। उसके बाद लास्ट वर्ड देखना है, अगर टी के अंदर 3 वर्ड जोड़े जाते हैं तो डब्लू आता है, हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, FDW। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, हमें ओड निकालना है, इनमें से कौन सा है। इसमें है काउ, डॉग, टाइगर एंड गोट। आज मेरा गला थोड़ा ख़राब है इसके लिए आई एम सॉरी, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। इनमें से अलग कौन सा हो जाएगा, अलग होगा टाइगर। टाइगर अलग क्यों होगा, क्योंकि ये सारे क्या हैं, हार्बीवोरस है, ये क्या है, ओमनीवोरस है। उसके बाद है डॉग, ये क्या है, कार्निवोरस। डॉग ओमनीवोरस हो सकता है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है लेकिन आंसर जो है वो टाइगर ही था। PYQ बेस्ड क्वेश्चन है। डायरेक्शन ईस्ट साउथ वेस्ट। उसके बाद फाइनल हमें क्या बताना है, बताया गया है कि अगली डायरेक्शन कौन सी होगी, कैसे निकालेंगे। अगर ईस्ट की तरफ हम राइट टर्न लेते हैं तो हमारी साउथ आती है, साउथ से हम राइट टर्न लेंगे तो वेस्ट आएगी, वेस्ट से अगर हम राइट टर्न लेते हैं तो हमारी फिर से क्या आ जाती है, साउथ आ जाती है। तो आंसर हमारा क्या होगा, साउथ। फेसिंग डायरेक्शन काउंट में फाइनल ओरिएंटेशन साउथ ही माना जाता है। ये एग्जाम ट्रिक आप हमेशा याद रखना, ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 10, ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी। तो हमें इसमें कंक्लूजन बताना है, क्या होगा इसमें, क्या हो जाएगा, जो सभी ए हैं वो क्या हैं, बी हैं, और जो सभी बी हैं वो सी हैं, तो सभी ए क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे। ऑप्शन ए करेक्ट है। उसके बाद जनरल अवेयरेंस के क्वेश्चन है। फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया बताना है कौन थे। इंडिपेंडेंट इंडिया के जो फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे वो क्या थे, एजुकेशन रिफॉर्मर में बड़ा रोल आया था, और वो थे हमारे मौलाना आज़ाद। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, मौलाना आज़ाद इनका पूरा नाम है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, यूनेस्को HQ मतलब यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये है पेरिस के अंदर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यूनेस्को एजुकेशन साइंस कल्चर ऑर्गेनाइजेशन है और इसका हेडक्वार्टर पेरिस के अंदर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, फुल फॉर्म बतानी है NCERT की। NCERT की फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। हमारा ऑप्शन जो फर्स्ट ए है वही करेक्ट है। इसके अंदर जो टेक्स्ट बुक और कैरिकुलम है ये सारी चीज़ें बनती हैं। क्या क्या बनता है, टेक्स्ट बुक्स और कैरिकुलम। उसके बाद स्टार्ट होता है हमारा ये जो NCERT है ये क्या है, 12th तक है। उसके बाद क्या आता है, जो हाईएस्ट के लिए है वो है क्या, UGC। और UGC की फुल फॉर्म आप कमेंट में बताइए मुझे, और आप अपना स्कोर भी देखते रहिए कितना बनेगा। लास्ट में स्कोर भी ज़रूर बताना है। आप मेरे आंसर देने से पहले खुद देने की ट्राई कीजिए। 14th क्वेश्चन है, फंडामेंटल राइट रिलेटेड टू एजुकेशन। कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है हमें ये बताना है। 14 कौन सा है, आर्टिकल 21A। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, लिटरेसी डे कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 8 सितंबर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अवेयरनेस फॉर एजुकेशन एंड लिटरेसी के लिए बनाया जाता है। उसके बाद क्वेश्चंस आते हैं हिंदी लैंग्वेज से। क्वेश्चन नंबर 16 है, अज्ञान में उपसर्ग बताना है, क्या होगा। अज्ञान में उपसर्ग होता है ए प्लस ज्ञान, ये इसका विच्छेद हो जाएगा। और ए क्या है इसके अंदर, उपसर्ग, और प्रत्यय जो लगता है वो वर्ड के लास्ट में लगता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, कमल का पर्याय बताना है। पर्यायवाची क्या होगा, कमल का पर्यायवाची होगा ऑप्शन बी पंकज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, राम जाता है, इसमें हमें काल बताना है। ता ते ती आते हैं हमारे वर्तमान काल में। रहा है, रही है, ये भी वर्तमान काल में आते हैं। करेगा, करेगी, ये सारे क्या आते हैं भविष्य काल में। था, थे, थी आते हैं भूतकाल में। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है 19 मुहावरा है, नाक काटना। नाक काटने का क्या हो जाएगा, अपमान होना, इंसल्ट होना। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका, अपमान होना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20, सुंदर का विलोम बताना है, क्या होगा। सुंदर का क्या हो जाएगा, कुरूप। ऑप्शन बी ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर हमारा 21 जो कि इंग्लिश लैंग्वेज से है। सिनोनियम बताना है फास्ट का। फास्ट का सिनोनियम क्या हो जाएगा, क्विक। ऑप्शन ए है वो ठीक करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद सिनोनियम होता है सेम मीनिंग, एंटोनियम होता है अपोजिट वर्ड बताना है। क्लीन का अपोजिट क्या हो जाएगा, डर्टी। ऑप्शन 1। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23 जिसमें हमें फिल इन द ब्लैंक करना है। सी जो सिंगुलर होते हैं उसके साथ हमेशा इज आएगा, हमारे फर्स्ट हो जाएगी। प्लूरल होगा उसके साथ आर आएगा, आई के साथ एम आता है। इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। उसके बाद है 24 क्वेश्चन, करेक्ट सेंटेंस। हमें सेंटेंस को करेक्ट करना है। ही डज वर्क, ही के साथ हमेशा डज आएगा, डू नहीं आएगा, ये गलत हो जाएगा। ही डज वर्क ये ठीक है। ऑप्शन बी ये ही यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, अगर ही इज़ डूइंग वर्क आता, ही डिड वर्क गलत है, ये ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस सीरीज का,
25 प्लूरल बताना है फुट का प्लूरल फीट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका। ये थे हमारे 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वीडियो पसंद आई है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें।